नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7th हिंदी का पाठ 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है चत्वारि धामानि। तो चलिए शुरू करते। प्रथमा पाठः चत्वारि धामानि। चत्वारि धामानि का मतलब होता है चार। चत्वारि अर्थात चार, धामानि अर्थात धाम। तो चार धाम को ही हम चत्वारि धामानि, क्योंकि अभी चार संख्या में आ गए तो ये बहुवचन हो गया, इस कारण से यहाँ पर इसको बहुवचन में कर दिया चत्वारि, और धाम का बहुवचन हो गया धामानि। शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कः अयम महापुरुषः। शिक्षिका भारती से बोल रही हैं कि आप जानती हैं क्या कि यह महापुरुष कौन है। भारती आर्य अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्य। भारती कहती है आर्या, क्योंकि शिक्षिका को आर्या भी कहा जाता है। अयम मतलब यह, खलु मतलब निश्चय ही, जगद्गुरु शंकराचार्य हैं, तो ये निश्चय ही यह जगद्गुरु शंकराचार्य हैं। आप देख रहे हैं बीच में, उन्हीं के लिए पूछा है। महेश आम हाँ, अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। शिक्षिका पश्यन्तु इदं कोष्टकं स्पष्टं भवति। पश्यन्ति मतलब देखो, इदं मतलब यह, कोष्टकम अर्थात कोष्टक को स्पष्ट होता है, मतलब इस कोष्टक को देखो, इससे स्पष्ट होता है। दक्षिण दिशि, पूर्व दिशि, पश्चिम दिशि, उत्तर दिशि। दक्षिण दिशि श्रृंगेरी मठम, पूर्व दिशि गोवर्धन मठम, पश्चिम दिशि शारदा मठम, उत्तर दिशि ज्योतिर्मठम। दक्षिण दिशि श्रृंगेरी, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, पश्चिम दिशि द्वारका, उत्तर दिशि बद्रीनाथ। दक्षिण दिशि कर्नाटक राज्य, पूर्व दिशि उड़ीसा राज्य, पश्चिम दिशि गुजरात राज्य, उत्तर दिशि उत्तराखंड राज्य। तो यहाँ पे बता रहा है कि दक्षिण दिशा में क्या क्या है, पूर्व दिशा में क्या क्या है, पश्चिम दिशा में क्या क्या है, और उत्तर दिशा में क्या क्या है, क्योंकि उसने कश्यम पूछा था। तो श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी कर्नाटक राज्य में, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में, पश्चिम दिशा में शारदा मठ द्वारका गुजरात राज्य में, उत्तर दिशि अर्थात उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में। शिक्षिका धर्म ही भारतस्य एकताया मूल आधारः। धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अतः धर्म रक्षण एव भारतम संरक्षितम भवति। धर्म की रक्षा करने से धर्म रक्षित होता है, अतः धर्म की रक्षा से ही भारत संरक्षित होता है। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए ये मठ स्थापित हैं। मठानां स्थापकम जगद्गुरुम आदि शंकरम स्मरामः। मठों के स्थापक या संस्थापक जगद्गुरु आदि शंकर को स्मरण करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरम। क्या कह रहे हैं? श्रुति स्मृति पुराण आदि का आलय मतलब स्थान, करुणालय करुणा का स्थान, नमामि नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, भगवत पादम आपके दोनों चरणों में, शंकरम लोक शंकरम मतलब शंकर लोक के शंकर को। तो यहाँ पर दो शंकर लिया है, एक लोक शंकरम और एक शंकरम। तो एक शंकर आया है जगत गुरु शंकराचार्य के लिए, और एक शंकर आया है शिव के लिए। तो उन दोनों के लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। और ये कैसे हैं? वेद पुराण, स्मृति पुराण, श्रुत पुराण, इन सभी के स्थान हैं, करुणा निधान है। ऐसे आपके चरणों को, लोक शंकर को और आदि गुरु शंकराचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ या मैं नमस्कार करती हूँ। शब्दार्थात चत्वार, चार पुल्लिंग के लिए है। धर्म प्रचाराय धर्म के प्रचार के लिए ऐसा भी अर्थ लेते हैं, और धर्म प्रचार के लिए ऐसा भी अर्थ लेते हैं। धर्म रक्षण धर्म रक्षा से, यहाँ पे तृतीय विभक्ति आई है, और धर्म प्रचाराय में चतुर्थी विभक्ति आई है।
और वहाँ पर संप्रदान कारक, यहाँ पर करण कारक। अब है अभ्यासा, अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे हम यहाँ से। एक पदेन उत्तरम लिखा था, हमें क्या करना है, एक पद में उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, शारदा मठम कश्याम दिशि अस्ति, शारदा मठ किस दिशा में है, तो पश्चिम। सिर्फ हमें क्या लिखना है, पश्चिम या पश्चिम्याम भी लिख सकते हैं हम। शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम किम, तो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश्वर आचार्य। ज्योतिर्मठम कुत्र अस्ति, ज्योतिर्मठ कहाँ है, तो उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि कुत्र पूछा है अर्थात कहाँ पर, तो उत्तराखंड राज्य में। द्वारका कस्मिन् राज्य अस्ति, द्वारका किस राज्य में है, तो द्वारका गुजरात राज्य अस्ति, तो यहाँ पे सिर्फ हमें गुजरात लिखना है। जगत गुरु कहाँ आसीत, तो जगत गुरु शंकराचार्य आसीत, ऐसा आंसर आ जाएगा। फिर है एक वाक्यन उत्तरम लिखत, अब हमें क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कि शंकराचार्यण स्थापितानाम मठानाम नामानि कानि, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों के नाम क्या हैं, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। कहा कस एकताया मूल आधार, क्या किसकी एकता का मूल आधार है, तो धर्म भारतस्य एकताया मूल आधार, तो फिर हम इसमें ये शब्द और जोड़ देंगे तो हो जाएगा धर्म ए भारतस्य एकताया मूल आधार, क्योंकि ही निपात लगाते हैं तो जो वाक्य रहता है, सेंटेंस होता है, उस पर बल पड़ने के कारण अच्छा लगता है। मठानि किमर्थम स्थापितानि, तो मठ किस लिए स्थापित किए गए, तो यहाँ पे आ जाएगा धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम स्थापितानि, तो यहाँ पे मठ धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए स्थापित किए गए। शंकराचार्य से चत्वार शिष्य के, शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन कौन हैं या कौन हैं, तो सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक, त्रोटकाचार्य, पद्मपाद। फिर है भारतम कथम संरक्षितम भवति, भारत कैसे संरक्षित होता है, तो धर्मो रक्षति रक्षिता भी आंसर लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं भारतम धर्म रक्षण एव भारतम संरक्षितम भवति, सो धर्म रक्षण एव भी लिख सकते हो, धर्मो रक्षति रक्षिता, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। अगला है उचितम मिल्यत, मतलब उचित मिलान करो। दक्षिण दिशि पश्चिम दिशि बद्रीनाथे उड़ीसा राज्य जगतगुरु, बा में दिया है शंकराचार्य, गोवर्धन मठम, श्रृंगेरी मठम, ज्योतिर्मठम, शारदा मठम। अब हमें क्या करना है, सही जोड़ी को मिलाना है। तो दक्षिण दिशि तो श्रृंगेरी मठम, पश्चिम दिशि शारदा मठम, बद्रीनाथे, ज्योतिर्मठम, उड़ीसा राज्य, गोवर्धन मठम और जगतगुरु शंकराचार्य, ये आपकी जोड़ी मिल गई। अब अगला प्रश्न है कोष्टक पदानि उपयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक पदों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं गोवर्धन मठम, भगवत पादम, धर्मो, मूलाधारा, पद्मपादः। नमामि खालिस्तान संक्रम लोक संक्रम, तो आ जाएगा नमामि भगवत पादम संक्रम लोक संक्रम। पूर्व दिशि खालिस्तान अस्ति, तो पूर्व दिशि गोवर्धन मठम अस्ति। अगला है खालिस्तान रक्षति रक्षिता, तो आ जाएगा धर्म, यहाँ पे दिया धर्मो रक्षति रक्षितः। शंकराचार्य चतुर्शिष्यः, तो शंकराचार्य चतुर्शिष्यः पद्मपादः। धर्म ये भारतस्य एकताया, तो आ जाएगा मूलाधारा अस्ति। अब विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखना, विलोम का मतलब होता उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हम यहाँ पर लिखना है। तो धर्म का उल्टा हो जाएगा अधर्म, प्रसिद्धानि का अप्रसिद्धानि, स्मरणम का अस्मरणम, गुरु का लघु, ज्ञानम का अज्ञानम। अगला है आपका प्रथम बहुवचनम रूपाणि लिखत, मतलब प्रथम वचन को बहुवचन में प्रथमा बहुवचन रूपाणि लिखत, तो हमें क्या करना है, एक वचन को बहुवचन में बदलना है। और यहाँ पर प्रथम पुरुष दिया हुआ है, जिसको हमें क्या करना है, प्रथम पुरुष एक वचन को प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलना है। तो अहम का वयम, क्योंकि इसके रूप बनते अहम, आवाम, वयम,
नाम नामानि, शिष्य शिष्यः, धाम धामानि, मठम मठानि। योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ के अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। जैसे पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो जो ये शब्द होते हैं संख्यावाची, पुल्लिंग में अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं, नपुंसकलिंग में अलग चलते हैं। कहाँ तक अलग चलते हैं बस आपको वो ध्यान रखना है। तो 4 1 2 3 4 तक आप क्या लगाएंगे और 5 से एक जैसे हो जाएंगे। जैसे पुल्लिंग में देखिए एकः, द्वौ, त्रय, चत्वारः। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, त्रिशः, चतुर्शः। और नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। और इसी को आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को 5 से देखो, 5 से देखो तो पंच पंच पंच। ठीक है, आ गया यहाँ से। अब है अवधेयम त्रिषु लिंगेषु संख्यायाम चतुपर्यंतम भेद भवति पंचता भेदो नास्ति। यहाँ पर वही बात समझाई है कि तीनों लिंगों में लिंगों की संख्या में क्या है, 4 तक तो भेद होता है, 5वें से भेद नहीं होता है। अब आचार्य सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक, तोटकाचार्य, पद्मपाद। नाम सरस्वती, भारती, पुरी, तीर्थ, आश्रम, गिरि, पर्वत, सागर, वनम, अरण्यम। आमनाय पीठम, श्रृंगेरी पीठम, शारदा पीठम, ज्योतिर्पीठम, गोवर्धन पीठम। मठम, श्रृंगेरी मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम, गोवर्धन मठम। स्थानम श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी। राज्यम कर्नाटकम, गुजरातम, उत्तराखंडः, उड़ीसा। वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। दिक् दक्षिणः, पश्चिमः, उत्तरः, पूर्वः। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारणी में आखिर दिया क्या गया है। तो पहले आचार्य के नाम दिए गए हैं, फिर उनके नाम, फिर उन्होंने कौन से वेद में इनका नाम पाया जाता, वेदों के नाम दिया है। कौन से राज्य में आता है, राज्य के नाम दिए। कौन सी जगह पे आता है, जगह का नाम दिया। कौन सा मठ कहलाता है, वो आमनाय पीठ क्या है वो बताया। कौन कौन सी दिशा में ये स्थापित हैं वो सभी यहाँ पर बताए हैं। जैसे सुरेश्वराचार्य के पूरा लें तो भारती, सरस्वती पुरी, श्रृंगेरी पीठम, श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी कर्नाटकम, यजुर्वेद, दक्षिणा। हस्तमलक को ले लें, तीर्थ, आश्रम, शारदा पीठम, शारदा मठम, द्वारका, गुजरातम, सामवेद, पश्चिमा। तो ऐसे आपकी ये सारणी बनाई है ताकि आपका नॉलेज और बढ़ सके। फिर है द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर विषय पंचवाक्यानि लिखत। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर के विषय पर 5 वाक्य लिखना है। तो द्वारका के ऊपर लिख सकते हैं, बद्रीनाथ के ऊपर 1 वाक्य। तो आपने जो पाठ पढ़ा था उसके आधार पर लिख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं यहीं पर बना देती हूँ। द्वारका गुजरात राज्य अस्ति। ऐसी बद्रीनाथ का हम ले सकते हैं, बद्रीनाथ का भी बना सकते हैं। बद्रीनाथः उत्तराखंड राज्य अस्ति। ऐसे ही हम ले लेंगे जगन्नाथपुरी का, तो जगन्नाथपुरी पूर्व दिशि अस्ति। रामेश्वर के ऊपर हम ले सकते हैं, रामेश्वर के ऊपर रामेश्वर बहु प्रसिद्ध अस्ति। रामेश्वरम क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।